भानगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सूरज और विजय नाम के दो मित्र रहा करते थे। सूरज एक गरीब पिता का बेटा था। उसके पिता मोची का काम किया करते थे, जबकि विजय के पिताजी का गांव के बाजार में एक जूते की बड़ी सी दुकान थी। विजय को अपने पिता के पैसों का काफी घमंड था और अक्सर ही वो अपने दोस्त सूरज की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। कुछ समय बाद सूरज की शादी एक निधि नाम की लड़की के साथ हो जाती है। निधि एक सीधी सादी और धार्मिक लड़की थी। सुनिए जी, अभी तक बापूजी अकेले मोची की दुकान संभालते थे, अब आप भी उनके साथ दुकान पर जाना शुरू कर दीजिए। पिताजी की मदद हो जाएगी और आप दो लोग मिलकर काम करोगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। तुम ठीक कह रही हो निधि, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, इस दुकान से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे हम लोग। तुम्हारी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना। अगर मैं मोची का ही काम करूंगा तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ेगा। शादीशुदा औरत के जीवन का सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे मन में बहुत संतोष है। मैं तो नमक रोटी खाकर भी खुशी खुशी गुजारा कर लूंगी। आप मेरी चिंता मत करिए। आप यहीं गांव में रहकर पिताजी की सेवा करते हुए अपना मोची का काम करिए। बाकी मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा। पत्नी की बात सुनकर सूरज के मन को बड़ी शांति मिलती है। अब उसने भी शहर जाकर ज्यादा रुपए कमाने की चिंता छोड़ दी थी और वो खुशी खुशी अपने पिता के साथ जूते चप्पल सिलने का काम करने लगता है। निधि के भक्ति भाव को देखकर सूरज के मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वो भी पत्नी निधि के साथ हर रोज माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उनका भजन पूजन करने लगता है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। सूरज और उनके पिता की हाथ की सफाई को देखकर गांव के लोग अपने जूते चप्पल बनवाने के लिए उनके यहाँ आने लगते हैं। निधि, मैंने सुना था कि पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तुम्हारे मेरे घर में आने के बाद मैंने देख भी लिया। देखो, पहले तो 2 वक्त के भोजन का भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता था और अब सुकून से खा पहन रहे हैं। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सूरज और निधि अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थे कि तभी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सूरज के पिता को लकवा मार जाता है और अब वो लाचार होकर बिस्तर पर आ जाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपने जितना दिया हम तो उतने में ही खुश थे। कभी अपनी गरीबी का रोना आपके आगे नहीं रोया, लेकिन माँ बापूजी को ऐसे हाल में देखना मेरे लिए बहुत कठिन है। उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। माँ, इतनी कठिन परीक्षा मत लो, कृपया करो। या तो उन्हें स्वस्थ कर दो या फिर इतने रुपए का इंतजाम करवा दो कि हम उनका इलाज करवा सके। माता लक्ष्मी के आगे निधि फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि माँ के अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। उसी दिन सूरज अपनी दुकान में बैठा गांव के लोगों के जूते बना रहा था कि तभी उसका बचपन का दोस्त विजय वहाँ आता है। अरे सूरज, ये क्या, तेरा बाप भी फटीचर था और तू भी उसी की तरह फटे जूते ही सिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, माता लक्ष्मी की कृपा है। दाल रोटी सुख से चल रही है, न कम है न ज्यादा पाने की लालसा। हम अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हैं। क्या बोला? तेरे पे माता लक्ष्मी की कृपा है? अरे फटीचर, लक्ष्मी माँ की कृपा तुझ पे नहीं मुझ पर है। तेरे पास बाप का इलाज कराने का पैसा नहीं है और कह रहा है कि तू खुश है। लक्ष्मी माँ की कृपा तेरे जैसे फटीचरों पे नहीं होती। अभी भी माँ लक्ष्मी को सोने का मुकुट चढ़ाकर आ रहा हूँ और तू क्या चढ़ाता है मंदिर में जाकर? पेड़ से तोड़कर 2-4 फूल, यही ना? विजय सूरज से बातें कर रहा था और उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सूरज और विजय की सारी बातें सुन रहे थे। देख रही हो प्रिय, ये तुम्हारे भक्तों में कैसी होड़ लगी है। तो क्या वाकई जिसने सोने का मुकुट चढ़ाया है वही तुम्हारा प्रिय भक्त है, या फिर तुम उस गरीब सूरज के फूलों से प्रसन्न हो गई हो? आप निश्चिंत रहिए स्वामी, समय आने पर आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। विजय की बातों का सूरज के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों को भूल अपने काम में एक बार फिर से व्यस्त हो जाता है।
अगले दिन एक पति पत्नी उसकी दुकान पर आते हैं। भैया इस झोले में जितने भी जूते चप्पल हैं सबको सी देना, शाम तक हो जाएगा ना? हाँ हाँ भैया हो जाएगा, लेकिन एक बात पूछूं, ये एक साथ इतने सारे जूते चप्पल टूट कैसे गए? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो भैया, ये तो गांव में हर आदमी की समस्या हो गई है। अब आप जानते हो ना, गांव में विजय के जूते की एक ही दुकान है। विजय और उसका बाप दुकान पर जूते चप्पल मनमाने दाम पर बेचता है, लेकिन उनके जूते चप्पलों में कोई दम नहीं है भैया। महीना भर भी नहीं चलते कि टूट कर हाथ में आ जाते हैं। अब गांव के गरीब लोगों के पास कहाँ इतना पैसा है कि रोज रोज आकर नए जूता चप्पल खरीदे, इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों के भरोसे ही काम चल रहा है। तुम इसको सिल दो भैया, तो जूता पहनने लायक हो जाए। ठीक है भैया, हम शाम तक सारा जूता सिल कर तैयार कर देंगे, आप शाम में ले जाना। शाम के समय जब वो आदमी अपने सिले हुए जूते लेने जाता है तो सूरज के हाथ का काम देखकर हैरान रह जाता है। एक बात कहें भैया, आपके हाथ में बड़ी सफाई है। हमारी बात मानो तो आप ही जूता बनाने का काम शुरू कर दो। अरे बिल्कुल चिथड़ा हो गया था हमारा जूता, हमको तो यही लगा था कि अब ये और नहीं चल पाएगा, लेकिन देखा आपने सिलाई बुनाई करके एकदम फिट कर दिया, बिल्कुल नया जूता लग रहा है। जब आप पुराने जूते को इतना बढ़िया कर सकते हो तो नया जूता कितना बढ़िया बनाओगे। हम तो कहते हैं कि तुम खोलो जूते की दुकान, हम ग्राहक लेकर आएंगे तुम्हारी दुकान पर। उस विजय की मनमानी से पूरा गांव परेशान है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो भैया, जूता बनाने के लिए जो भी सामान की जरूरत होगी ना, वो हम आपको दिलवा देंगे। शहर में बड़ी जान पहचान है हमारी, बस आप अपनी देरी मत करो। सूरज को आइडिया जम गया था। वो घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता है। मुझे तो लगता है ये माँ लक्ष्मी का कोई इशारा है। हमको तो लग रहा है कि हमारे परीक्षा के दिन खत्म हो गए हैं। अब माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बरसाने वाली है। आप इस मौके को हाथ से मत जाने दो। मैं तो कहती हूँ एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या बुराई है। जब गांव वाले हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात का डर है। सूरज एक छोटी सी जूते की दुकान खोलता है। सबसे पहली जोड़ी चप्पल वो अपने घर में माता की मूर्ति के पास रख देता है। विजय ने भी तुम्हें सोने का मुकुट भेंट किया था, किंतु तुमने उसे कभी अपने सर पर नहीं सजाया। लेकिन सूरज की भेंट की हुई चप्पल तुमने अपने पैरों में पहनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है प्रिय? भगवान उपहार की कीमत से नहीं, भक्ति की भावनाओं से मोहित होती है। उसे विजय ने मुझे सोने का मुकुट भेंट किया, किंतु वो मुकुट उसने लोगों को दिखाने के लिए भेंट किया। उसकी भावनाएं सच्ची नहीं थी। लेकिन सूरज ने अपना नया काम शुरू करने पर अपने हाथ की बनी सबसे पहली चप्पल मुझे पहनाई। सूरज अब रात भर अपनी पत्नी के साथ मेहनत करके जूता बनाता और अगले दिन दुकान में रखकर उन्हें बेचता। सूरज के हाथ के बने हुए जूते हाथों हाथ बिकने लगे। कम दाम और टिकाऊ सामान होने के कारण गांव के लोग जूते की एडवांस बुकिंग तक देकर सूरज को जाने लगे, जिससे बहुत कम समय में ही सूरज का धंधा चल निकलता है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि कुछ ही दिनों में सूरज के पास पक्का घर हो जाता है और उनकी गरीबी के दिन भी दूर हो जाते हैं। पिताजी, आजकल पूरा पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन दुकान पर कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहा है। हमारी दुकान भारी घाटे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम तो जानबूझकर घटिया क्वालिटी के जूते बेचते हैं ताकि लोगों के जूते जल्दी टूटे और वो बार बार जूता खरीदने हमारी दुकान पर आए। ये सूरज के कारण हो रहा है। अरे वो फटीचर हमारी बराबरी करके जूते की दुकान खोलकर बैठा है और ये गांव वाले भी उसके हाथ के बने घटिया जूते ही खरीद रहे हैं। हमारी दुकान पर बिक रहे चमचमाते नए फैशन के जूतों को तो अब कोई लेना ही नहीं चाहता। दीपावली की रात थी। विजय सूरज से बदला लेने के लिए उसकी दुकान में आग लगाने की योजना बनाकर अपने घर से निकलता है। ये मूर्ख अभी भी नहीं सुधर रहा है। यदि उसे नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। इधर विजय आग लगाने के लिए सूरज की दुकान के पास आता है और उधर एक जलता हुआ रॉकेट जाकर उसके घर के अंदर गिरता है और देखते ही देखते उसके पूरे घर में आग लग जाती है। गोदाम में रखा हुआ लाखों का माल भी जलकर सुहा हो जाता है। तभी विजय का फोन बजता है। विजय बेटा जल्दी घर आ जा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारे घर में आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया।
पिताजी की बात सुनकर विजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। रोते पीटते वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ राख हो चुका था। माता लक्ष्मी ने अपने भक्त का अनर्थ होने से रोक लिया था। इसलिए कहते हैं मनुष्य को धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कौन जाने कब लक्ष्मी रूठ जाए